देख रहा हूँ। कल एक बालक मिला, बोला बाबा जी पिछले साल आया था, हर सप्ताह 2 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता था। एप्लास्टिक एनीमिया, ये कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। एक तरह का ब्लड कैंसर के जो कई रूप हैं उसमें से एक है। अब बोले 1 साल से जब से यहाँ आया स्वामी जी, एक बार भी मुझे अब ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ा। एप्लास्टिक एनीमिया तो अच्छा हो गया। एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल्स, ब्लड कैंसर, लो सिस्टोग्रिड। हमारे डॉक्टर अनुराग बोले स्वामी जी अब तो और जबरदस्त डाटा आ गए हैं सिस्टोग्रिड डायमंड के और ओरोग्रिड के। तो ब्लड कैंसर हो, बोन कैंसर हो, रेक्टल कैंसर हो, वैसे ठीक हो रहा है। मतलब ऐसे जैसे कहते हैं जादू सा, क्या जादू सा हो गया, तो चमत्कार मिरेकल जैसा हो गया। ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू योगा, थ्रू आयुर्वेदा, थ्रू पंचकर्मा, षटकर्मा, थ्रू उपवास, फास्टिंग, उपासना। 5-10 कुछ बड़ी बातें पहले बता देता हूँ। आपके शरीर में 10-11 बड़े ऑर्गन हैं। एक तो अपने शरीर पर एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं की क्रूरता मत करना। इससे आपका लिवर, आपकी किडनी, आपका पेंक्रियाज, आपका लंग, आपका हार्ट, आपका थायराइड, आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। छोटे बच्चों को आप एलोपैथी की ये सिंथेटिक सर्दी जुकाम बुखार की दवाई एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है। बच्चों को तो डायबिटीज़ हो रही है, तुम्हारा लीवर फेल हो रहा है। ये फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। जिस किसी को देखो बीपी शुगर के अलावा भी लोगों की किडनी खराब हो रही है। बीपी शुगर से तो होती है, बिना बीपी शुगर की भी सिंथेटिक दवाओं से, तुम्हारे सिंथेटिक फूड से, गलत आहार, गलत विचार, विचार उत्तेजक आहार, और ये सब घमासान मचा हुआ है जिंदगी में। चारों तरफ इतना ज़्यादा रेडिएशन, इतना ज़्यादा पोल्यूशन, एक बहुत खतरनाक दुनिया में आप जी रहे हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए हैं और इतनी बेहोशी ठीक नहीं है। इसलिए एक एक क्षण सजग रहो। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, सोचो, देखो, सुनो, कुछ भी करो जिंदगी में, जो भी कुछ आपके साथ घटित तो हो रहा है, जाने में अनजाने में, उस सोचो इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम बड़ा मुझ पर, मेरे 37 ट्रिलियन सेल्स पर, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, इस पर, और जन्म जन्मांतरों में इसका परिणाम क्या होगा। ये जीवन कोई अंतिम जीवन तो नहीं है, ये तो अनादिकाल से चला रहा, अनंत काल तक चलने वाला ये सत्य है। जन्म जन्मांतरों तक जो तुम कर रहे हो उसका असर क्या पड़ रहा है। खा पी रहे हो, जी रहे हो, कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कुलवंश के ऊपर, आने वाली पीढ़ियों पर और पूरी समष्टि पर, मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत पर उसका परिणाम क्या हो रहा है, इसका विचार करके करना। कभी भी जिंदगी में आपसे कोई अशुभ होगा ही नहीं। एक बात, एक क्षण का भी प्रमाद नहीं, हर क्षण पुरुषार्थ। और एक एक मिनट का समय दे देना अपनी आंखों के लिए। जिंदगी भर बेचारा तुम्हारा साथ देती है, ये जिंदगी भर तुम्हारा साथ देती है आंखें। एक मिनट के लिए या तो ये कर लिया करो कपालभाति करते करते, आंखों के लिए, ये है कानों के लिए, ये कान के लिए, ये आँख के लिए, यहाँ हार्ट के लिए, ये पेनक्रियाज के लिए, ये किडनी के लिए, यहाँ से ये दिमाग के लिए, ये स्ट्रेस के लिए, ये थायराइड के लिए, ये पेट, सुबह से शाम तक पेट के ऊपर कितना अत्याचार करते हो, बार बार खाते हो, अनवांटेड चीज़ें, अभक्ष्य पदार्थ खाते हो, वात पित्त कफ अपनी प्रकृति की अनदेखी करके खाते हो, जल्दी खाते हो, फास्ट ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ईटिंग के नाम पर चीटिंग,
अगेन एंड अगेन ईटिंग, ये सब गड़बड़ है। ये गले के ऊपर कितना अत्याचार करते हो, उल्टा पुल्टा बोलते हो, उल्टा पुल्टा खाते पीते हो, उल्टा पुल्टा जीते हो। ये इनफर्टिलिटी के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर के एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर यहाँ से ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ से पास फिर सरफिस्टुला, ये ऐसे पॉइंट है ऐसे। एक तो ये कर लेना, अपनी देखभाल करना, सेल्फ केयर। आँखों की देखभाल के लिए अनुलोम विलोम शीर्षासन 1-1 मिनट ही रोज़ कर लिया जाए। आँखों के लिए आई ग्रिट, मैं तो रोज़ एक बार उठते ही डाल लेता हूँ, आँख में आई ग्रिट डाल लेता हूँ। कान में ईयर ग्रिट, वो तो सप्ताह में एक बार डालने से भी काम चल जाता है। और उठते ही जैसे मौसम चेंज होता है ना, या कभी खाने पीने में सोने जागने में थोड़ी सी कोई असावधानी हो गई, नाक में किसी दिन तो अणुतेल बादाम रोगन रोज डालता हूँ। बादाम रोगन, नाक में बादाम रोगन या अणुतेल, आँख में आई ग्रिट, कान में ईयर ग्रिट। और हाँ, आँख नाक कान और गले के लिए तो ये बेस्ट है। देखो ये आँख नाक कान गले के लिए, दांतों में के लिए दंत कांति और बालों के लिए केश कांति। दंत कांति, केश कांति और एलो कांति, दांत बाल और तुम्हारी त्वचा स्किन की प्रोटेक्शन के लिए हमने बनाया। दांतों का दिवालिया निकला पड़ा है, लोगों की 32 खतरे में है। किससे? कॉलगेट। तेरा ये गेट, ये जो 32 है ना, ये बाहर ही आ जाएगी। छोड़ दे कॉलगेट, नहीं तो तेरा गेट, तेरा थोबड़ा टूटने वाला है। और बालों के नाम पर भी इतने ज़्यादा ये जो तुम तेल लगाते हो ना, जितने भी बाजार में तेल है उसमें किसी ने केस कर दिया इन तेल वालों पर कि बादाम ऑयल तो है ही नहीं, इसमें तो LLP है और इसमें तो दूसरे ऑयल है। अरे बोले, बादाम रोगन किसी का नाम चमेली हो तो उसमें खुशबू थोड़ी आती है। किसी का नाम गुलाब हो, किसी का नाम केला हो तो खाने के लिए थोड़ी है। किसी का नाम केला, किसी का नाम चमेली, किसी का नाम बर्फी। हमारे यहाँ तो बर्फी भी नाम होता है, संतरा। संतरा। और कश्मीरी पुलाव में कश्मीर होता है क्या कि कश्मीरी पुलाव में कश्मीरी खा गए तुम? ऐसा मामला। बोला हमारा तो नाम है, इसमें आंवले का और बादाम का कोई लेना देना नहीं। ऐसे ऐसे काम करते हैं लोग। LLP बालों में डाले, फिर इतने भयंकर केमिकल सिर में डालते हैं। अपने ऊपर कितनी क्रूरता करते हैं हम, बालों पर, दांतों पर, स्किन पर, तरह तरह के क्या क्या लगाते हैं। फेस वॉश, फिर क्रीम। अरे 2 बूंद उसकी ले लो, बादाम रोगन की या गाय के घी की। देखो ये गाय का घी, हम तो इधर हवन भी कर रहे हैं ना। अब देखो कैसे चमकता गाय के घी से चेहरा। हाँ? ये लो, थोड़ा गरम गरम घी ले लिया, ये और इसको ऐसे किया और ऐसे लगा लिया। लो, ऐसे चेहरा चमकता है और खुशबू भी बढ़िया आती है। और पूरा शरीर चमकाना हो तो लो, पूरा शरीर चमका लो, इसमें क्या। और सर्दी भी नहीं लगती, पूरे शरीर पर लगा लो। अब जैसे हम ये पूरे शरीर पर लगा लेते हैं, पूरे शरीर पर ऐसे लगा लो, ठंड भी नहीं लगती और कोई बुराई भी नहीं लगती, कोई बीमारी भी नहीं लगती, कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस का भी असर नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहती है। जहाँ गाय का घी होता है ना, वहाँ से सारी आसुरी शक्तियाँ दूर रहती हैं। हमारे ऊपर कोई शनि केतु राहु भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी का, किसी ब्रह्म राक्षस का असर नहीं होता, किसी भी नकारात्मक शक्ति का नहीं। कैसे चमकते हैं देखो। लोग जो है फालतू की चीज़ें लपेटते रहते हैं सुबह से शाम तक, और बहुत महंगी महंगी होती हैं। आजकल तो भारत के साथ साथ अब कोरिया से मंगाने लगे क्रीम।
अमेरिका से, यूरोप से, पता नहीं कहाँ कहाँ से 1-1 ग्राम क्रीम 1-1 हज़ार रुपए की है मेरे रामा। कितने की? 1,000 की। इसमें ये है, उसमें वो है, सब जहर पोत रहे। गाय का घी लगाओ, साथ में एलोवेरा मिला के लगा लो तो क्या गजब चमक आती है। 100 साल तक चमकते दमकते रहोगे। अपने बालों पर, अपने दांतों पर, अपनी स्किन पर अत्याचार नहीं करना। अपने तन पर, अपने मन पर, अपने आत्मा पर अत्याचार नहीं करना। तन मन जीवन को योग से संवारना। लीवर पर अत्याचार कर लिया तुमने, बहुत अत्याचार करते बेचारे इसके ऊपर। लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट। 50 की उम्र के बाद एक बाबा जी हैं गुड़गांव में, सप्ताह में एक बार उन्होंने 7 दिन का क्रम बनाया हुआ है। सप्ताह में एक बार लिवोग्रिट, एक बार रीनोग्रिट, एक बार कार्डियोग्रिट, एक बार सप्ताह में थायरोग्रिट, एक बार मेधावटी मेमोरी ग्रिट खा लेते हैं। जो स्टोर चलाने वाले हमारे बालक, उन्होंने पूछा कि बाबा जी आप ये किसके लिए लेके जाते हो? बोले अपने लेके जाता हूँ। बाबा जी ने कहा ये सब लीवर को ताकत देने के लिए है, ये कोई उपचार नहीं, ये तो जो है अपने लीवर, किडनी को, लंग, हार्ट, ब्रेन को डिजनरेशन से रोकने के लिए, उसको रिजुवनेट करने के लिए है। तो बोले मैं तो सप्ताह में एक बार लिवोग्रिट खाता हूँ, एक बार रिनोग्रिट खाता हूँ। बुढ़ापा आ गया, रात को नहीं तो सूसू के लिए भागना पड़ेगा, प्रोस्टोग्रिट खा लेता हूँ। प्रोस्टेट बढ़ता है 40-50 के बाद, प्रोस्टेट बढ़ता है लोगों का। पहले चंद्र प्रभावटी 40 के बाद सब खाया करते थे। किसी को भी, माताओं बहनों को यूरिन की दिक्कत नहीं होती थी, पीरियड की भी दिक्कत नहीं होती थी, मेनोपॉज की दिक्कत नहीं होती थी। पुरुषों को भी, पुरुष सठियाते नहीं थे। सठियाने का मतलब कई तरह की बातें हैं। वो 60 के बाद आदमी रात को ठीक से नींद नहीं आती, 8-10 बार उठता है तो फिर पगलाया ऐसा रहता है, फिर कुछ का कुछ करता रहता है। प्रोस्टेट बढ़ जाता है। महिलाओं को अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। चंद्र प्रभावटी गजब है सब। श्वास के लिए, लंग के लिए, फेफड़े के लिए श्वासारी ब्रोन को सप्ताह में एक बार ले लो, फेफड़े टनाटन रहेंगे। सप्ताह में एक बार कार्डियोग्रिट, हृदयामृत एक ही बार ले लो। 100 साल तक हार्ट में कुछ नहीं आएगा। नहीं तो अरे अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया, अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया, अरे मेधावटी मेमोरी ग्रिट है तो तेरे को ब्रेन स्ट्रोक हो क्यों रहा है? जब कार्डियोग्रिट, हृदयामृत है तो तेरे को हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा है? जहाँ देखो डांस करते करते मर रहे, चलते फिरते मर रहे, अरे बच्चे मर रहे हैं। ये तो कोरोना के बाद जो लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड, वैक्सीन और अपने ऊपर बहुत क्रूरताएं की हैं, एंटीबायोटिक्स, ऐसे टपाटप मरे जा रहे हैं। कब किसकी मौत आ जाए किसी का पता ही नहीं। पहले तो ऐसे ही गाया करते थे। अब तो हकीकत में लोगों की पल की खबर नहीं, कब किसके साथ क्या हो जाए। क्यों? हमने प्रकृति का अतिक्रमण किया। तो अपने आप को संभालने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। अब 100 साल तक तुम्हारी स्किन बूढ़ी नहीं हो, लगाने के लिए तो बता दिया गाय का घी, एलोवेरा। और खाने के लिए सबसे अच्छा है तिल 1 चम्मच भर, अथवा बादाम अथवा अखरोट, जिनको जो मिल जाए। और सबसे अच्छा गाजर, गाजर आँखों के लिए और गाजर स्किन के लिए। सबसे अच्छा कोलेजन गाजर में होता है। उससे हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस और खास करके जो बीच की डर्मिस है ना, उसके अंदर सिंथेसिस अच्छा रहेगा। तो 100 साल तक चमड़ी पे झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। देखो हमारी चमड़ी बच्चों जैसी है, हाथ की देख लो, पैरों की देख लो और चेहरे की देख लो। और यहाँ तो चमड़ी दमड़ी सब ऐसी लुटी पड़ी है सब।
क्षत विक्षत हुए घूम रहे। कोलीजनप्राश, च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश। हाँ, ये बालप्राश अपने बच्चों को देना, इससे बढ़िया टॉनिक के नाम पर, ताकत की दवाओं के नाम पर, पोषण के नाम पर, पोषण के नाम पर क्या हो रहा है? शोषण। क्या हो रहा है? पोषण के नाम पर शोषण हो रहा है। मैं तो कहता हूं कुछ चेंज कर लो अपनी लाइफ में ना। सुबह उठते ही गोधन अर्घ पी लिया करो। सुबह उठते ही क्या पीना है बोलो? गोधन अर्घ। कभी भी जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कब्ज नहीं होगा, पेट की दिक्कत नहीं होगी, स्किन की दिक्कत नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा। प्रिवेंशन कितनी बड़ी चीज है। अब ये बातें भूल गए थे, हम तो याद दिला रहे। सुबह सुबह गोधन अर्घ और योग करके चाहे 2 बूंद पी लो, और ज्यादा प्रॉब्लम है 2 चम्मच पी लो। ये अपनी भी दिनचर्या बता रहा हूं मैं। सुबह सुबह गोधन अर्घ का पान, फिर घृत पान, 1-2 चम्मच। 1 चम्मच घी सबके लिए पर्याप्त है। 1 चम्मच घी। पेट में खुश्की है, दिमाग में खुश्की है, 100 साल तक आंखें अच्छे रखनी, दिमाग अच्छा रखना है, ब्रेन नर्वस सिस्टम अच्छा रखना है, हड्डियां और पूरी मांसपेशियां अच्छी रखनी है ना, जो है गाय का घी पिया करो। क्या पिया करो? गाय का घी। 1 चम्मच गोघृत। अब बातें तो छोटी छोटी है। ये जो गाय का घी है ना, ये हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया है। एक तो सुबह सुबह हम भगवान जी को आहुति देते हैं, और फिर खुद के शरीर में आहुति देते हैं। 1 चम्मच गाय का घी। एक ही चम्मच पीना, कभी कटोरी भर के पी जाओ। 1 चम्मच। हर चीज की एक मात्रा है। 1 चम्मच गाय का घी पी करके फिर 1 चुटकी सेंधा नमक। सेंधा नमक भी हमने सारे देशवासियों को उपलब्ध करवा दिया। अच्छा, ये 2 काम करता है सेंधा नमक। एक तो मुंह पूरा साफ हो गया, घी को डाइजेस्ट कर देता है, ऊपर से गर्म पानी पी लेते हैं। ऊपर से थोड़ा तेज गर्म पानी पीना, गरम गरम पानी, पूरे शरीर में फिर घी फैल जाएगा। 37 ट्रिलियन सेल्स का आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, पूरा उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। 1 चम्मच गाय का घी, फिर 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच ये बादाम रोगन, 1 चम्मच ये तिल का तेल। 1 सप्ताह गाय का घी, 1 चम्मच ये बादाम रोगन, एक सप्ताह तक। 1 सप्ताह तक गाय का घी, 1 सप्ताह तक बादाम रोगन, 1 सप्ताह तिल का तेल। फिर ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल पहले तो सीसी में देते थे, फिर ये सीसी में ना जम जाता है थोड़ा। ये इतना जबरदस्त है, ये अब तो ऑर्गेनिक निकाल दिया हमने। ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल। चारों तरफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जहरीली दुनिया हो गई। 1 चम्मच इसका तो माने इसको मस्तिष्क के लिए सिर पे लगाओ, पूरी स्किन के लिए जिनको दाद, खाज, खुजली, आर्टिकेरिया, काली मिर्च, 3 से 5 काली मिर्च, 2 चम्मच गाय का घी और उसमें 2 चम्मच खांड डाल के पिला देते हैं। ये जो अब इसको यदि आपको ऐसे ही खाना है, गर्व नहीं करना, तो और अच्छा है, तो मुंह में इसको 1-2 मिनट रख लो।
1-2 मिनट मुंह में रख लिया ना ऐसे, तो ये शरीर में ना एक 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। मुंह बंद रखो, ये अपने आप घुल जाता है। अमेरिका में 5 से 10 हजार रुपए लीटर बेचते हैं इसको, वर्जिन ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल 10,000 रुपए लीटर था। सुबह सुबह खाली पेट अब पूरी दुनिया पी रही है। बादाम का तेल, ये आपको मैंने बताया ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल। तिल का तेल सबसे सस्ता है। गाय का घी मैंने आपको बताया। एक सप्ताह, ऐसी महीने में 4 सप्ताह होते हैं, इसका उपयोग कर लो खाली पेट। और घरों में घी के तौर पर गाय का घी और तेल के तौर पर तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है। तेल कहते ही जो तिलों में होता है उसी का नाम तैलम है। तिलेषु भव तैलम, तिल में हो वो तेल, बाकी सब तो तेल के नाम पर घालमेल ज़्यादा है। और इसमें भी जो वर्जिन ऑयल है, चाहे सरसों का है, चाहे तेल का है, चाहे मूंगफली का है, चाहे कपासिया जिसको कॉटन सीड बोलते हैं, ये ठीक होते हैं। आप जो रिफाइंड ऑयल लेकर के आते हो ना, माफ़ करना, एक राइस ब्रांड को छोड़ करके बाकी जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं ये अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमको विज्ञापनों से क्या सिखा दिया गया? रिफाइंड ऑयल खाओ, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। झूठी बातें। फिर मैंने कहा आपको जिंदगी भर आप ऊर्जा से आप्लावित रहना है तो बच्चों को तो बालप्राश, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, अच्छी मेमोरी के लिए, अच्छे IQ लेवल के लिए सब माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे प्रज्ञावान हो। 1 चम्मच ये बालप्राश, 51 से ज़्यादा जड़ी बूटियों का इसमें फार्मूलेशन है। 1 चम्मच ये च्यवनप्राश, और ये कोलेजन प्राश तो बहुत ही गजब है। कोलेजन के नाम पर सुअर की चमड़ी और मछली की चमड़ी को घोट करके तुमको खिला रहे थे। कोलेजन मीडियम क्लास, अपर मीडियम क्लास में तो एक फैशन सा बन गया था। कोलेजन खाएंगे और सब धर्म भ्रष्ट हुए बैठे, सुअर मछली आदि खा के। और वो हमारी स्किन के लिए अनुकूल नहीं है। कोलेजन तो गया आपके शरीर में, लेकिन वो शरीर में लगना, डाइजेस्ट होना तो चाहिए ना। उससे 2.5 गुना एफिकेसी इसकी ज़्यादा है। फिर एक बात आती है, मैंने कहा ना पोषण के नाम पर भी शोषण हो रहा है। पोषण के लिए बेस्ट है डेली एक्टिव। आजकल विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा के नाम पर तबाही मची हुई है। ये डेली एक्टिव, और जिनको बहुत ज़्यादा काम करना होता है, दिन भर एनर्जी चाहिए, तो ये स्वर्ण शिलाजीत, ये भी अपने आप में माने इससे बेहतर ऊर्जा के लिए कुछ लोगों ने गलतफहमी फैला दी थी कि ये केवल जो है जो विवाहित लोग हैं उन्हीं को ही ये प्रयोग करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बेस्ट, सर्वशक्तिशाली, बहुत ज़बरदस्त है। और
इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, कोई भी एक सोना चांदी हीरे मोती पहले राजा महाराजा खाया करते थे, आजकल तो हमने सबको उपलब्ध करा दिया। और ये करक्यूमिन गोल्ड, कभी भी ज़िंदगी में काफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, टीबी और कैंसर जैसा रोग नहीं होगा। हमने इसमें 95% एक्टिव करक्यूमिन है, इतना ज़बरदस्त है ये। सुबह सुबह एक बार ये स्वस्थ व्यक्ति को पौष्टिक सात्विक आहार लेना चाहिए। बीमार व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा उपवास और मेडिकेटेड फूड, औषधि आहार लेना चाहिए। और हमारे जैसे योगियों को सूक्ष्म आहार लेना चाहिए। ये हमारा शाम तक का आहार हो गया। हमने ऐसे आहार लेकर के 40-40 दिन उपवास किया हो, बस यही खा लिया दिन भर, कुछ नहीं, इतने से ही सब काम हो जाता है। और यहाँ मरे जा रहे हैं खा खा करके, 1-1, 2-2, 3-3 किलो राशन पाड़ते हैं और फिर भी कहते हैं बाबा जी कमजोरी है। चलो कर लो, अनुलोम विलोम करो। जो आपको मैं बताना चाह रहा था कि जीवन शैली में कुछ चेंज करो, फिर आप बड़े बड़े रोगों को ढा सकते हैं, मिटा सकते हैं। ये मैं रोज देख रहा हूँ, 50 सालों से योग कर रहा हूँ, 35 सालों से करवा रहा हूँ, और सामान्य लीवर किडनी के रोगों से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों से लेकर के एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग रिवर्स हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। अपने अपने रोग के अनुरूप ऐसे आप आहार लेना, अपने अपने रोग के अनुरूप आहार और अपने अपने रोग के अनुरूप योग, औषध, आहार, उपवास, उपासना और जो पंचकर्म षटकर्म आपको यहाँ सिखा रहे, जो पथ्यापथ्य परहेज आपको बता रहे। आजकल डाइटिशियन वो आपको जो सलाह दे रहे हैं वो तो अभी आहार विज्ञान के नाम पर उनका अभी एक इंट्रोडक्शन ही हुआ है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने आहार विज्ञान, औषध विज्ञान, जीवन विज्ञान, योग यज्ञ विज्ञान हमें बताया है ना, वह बहुत बड़ा है। और आपको मैंने बताया था कि जिनको अब जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है तो धनिया के पानी के साथ थायरोग्रेट औषधि का एक अनुपान भी है। 10-15 जो मूल औषधि है उनका अनुपान बता रहा हूँ। थायरोग्रिट धनिया के पानी के साथ, रीनोग्रिट गोखरू जो कुलत्थ आदि के पानी के साथ, लीवोग्रिट सर्वकल्प के पानी काढ़े के साथ, पेडानिल गोल्ड पीड़ांतक क्वाथ या दशमूल के क्वाथ के साथ, स्वासारी ब्रोनकोम स्वासारी क्वाथ के साथ, मेधावटी मेमोग्रिट मेधा क्वाथ के साथ, और वो दिन भर भी पी सकते हैं मेधा क्वाथ मस्तिष्क रोग। इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट क्वाथ के साथ इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ब्रेन नर्वस सिस्टम और ज़्यादा कमजोर हो गया तो न्यूरोग्रिट, कार्डियोग्रिट हृदयामृत अर्जुन के काढ़े के साथ। ऐसे इसको बोलते अनुपान। जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, कोई औषधि शरीर में गर्मी करती है तो एलोवेरा, लौकी, सौंफ या वीटग्रास, सीसम पीपल या बेल के पत्तों के रस के साथ, इसको कहते हैं अनुपान। और ये देखो, अनुपान का भी ध्यान रखना, खान पान का भी ध्यान रखना, योग पूरा, आयुर्वेद पूरा, तो फिर अप्रतिम लाभ होता है।